अभी हमने कौन सा करा है, 19 करा ना, अभी तो और हैं, करते जाते हैं। 20 देखो क्या लिखा 20 में, 20 में हमारे पास x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट में है 4x माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या है, x प्लस 2 स्क्वायर रूट में क्या है 4x माइनस का एक्स स्क्वायर है। तो कैसे करा जाए इसको, तो भाई सेम रूल, ऊपर वाले पार्ट को यानी कि x प्लस 2 को नीचे देखो, नीचे बस क्वाड्रेटिक होना चाहिए, चाहे फिर वो रूट के अंदर हो या चाहे विदाउट रूट हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ, और यहां पे आपको रूट नहीं लेना होता है, रूट के अंदर वाला पार्ट लेना होता है, यानी 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का b। तो कितना आ जाएगा x प्लस 2, a टाइम्स x, 4x का डिफरेंशिएशन 4, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, यही होगा 4x का 4 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2, ठीक है, और ये प्लस का b, और इसको एक ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि अब इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। चलो रिप्लेस करते हैं, तो x प्लस 2 को रिप्लेस कर दिया इससे, यानी a टाइम्स 4 माइनस 2x प्लस b से, और अपॉन में हमारे पास टर्म है 4x माइनस का एक्स स्क्वायर और ये dx। फिर हम लोग सेपरेट करेंगे, यानी a टाइम्स 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का b लिखेंगे। अब ये दो जब टर्म आ ही गए हैं इंटीग्रेशन में, तो हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, यही तो होता है सेपरेट डिवाइड करने पे। भाई ये इसमें भी गया और ये इसमें भी गया, दो टर्म अलग अलग हो गए, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे इनके अब हम, ठीक है, देख लो इतना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखो, a जो कैपिटल A बाहर आ गया, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस b बाहर आ गया तो ये बना 1 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इधर तक क्लियर सबको, देख लो इधर तक सबको। ठीक है, देख लो इधर सब। ठीक है, तो यहां तक आ गया a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस, b टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इतना रिजल्ट सब आ गया समझ में सबको। अच्छा, इतना अब रट गया आप लोगों को कि इधर वाले में कि रूट के जो नीचे वाला पार्ट इसको t मान लो तो ऊपर वाला पार्ट हट जाएगा, और यहाँ होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, सेम तरीके से, तो इसमें 4x जो नीचे वाला टर्म है ना 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको t मान लो, तो 4x का डिफरेंशिएशन 4, एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ आएगा dt अपॉन dx। अब इतना तो पता लग गया है, dx को इधर भेज दो। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट रिप्लेस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ dt बाई dx आता ना, तो वो dx हमने इधर कर दिया है LHS में, तो ये दिख रहा है ना, साफ साफ रिप्लेस करना। तो क्या हो जाएगा a dt अपॉन रूट टी प्लस b। अब यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना है, तो उससे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए 1, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और ब्रैकेट लगा लो फिर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बन जाएगा। अब जो होल स्क्वायर का हमारा रूल है उसी को हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ तो ये तो हमें पता ही रट गया, अब t की पावर पहले -1/2 आएगा प्लस का b माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। रूल क्या कहता है, x का जो कोफिशिएंट है 4 उसका हाफ करिए यानी 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर माइनस ब्रैकेट, ये यहां से यहां तक बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो और माइनस को अंदर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। ठीक है, तो फाइनली कितना बन गया, ये 2 ऊपर भेज दो, तो a इंटू 2t की पावर 1/2 प्लस b 1 अपॉन रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx।
तो ये a इंटू 2t की पावर 1/2 प्लस b, ये किसका फॉर्मूला है? 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का फॉर्मूला है। तो यहां पे भी x माइनस 2 का अगर माइंड में डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट टर्म आएगा, डायरेक्ट लगा सकते हैं, यानी साइन इनवर्स x/a, a कितना है 2 प्लस का c। अब a भी निकाल लेते फिर आंसर मैच करते हैं। तो इधर तक नोट कर लिया होगा, इधर वाला पार्ट इरेज हो जाएगा, नीचे वाला पहले इतना नोट करो, फिर मैं इधर वाला पार्ट इरेज करता हूं। तो यहां से अब हम a भी निकालते हैं। देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4a, मल्टीप्लाई करो 4a माइनस का 2ax प्लस का b, तो माइनस 2ax प्लस का 4a प्लस का b, और यहां पे है x प्लस 2। तो यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहां पे कितना है -2a, तो -2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/-2 यानी -1/2 आ गया। और 4a प्लस b यानी x के बाद जो लिखा है, क्या लिखा है 4a प्लस b किसके बराबर 2 के इक्वल है। a को -1/2 रख दो प्लस का b इक्वल टू 2, तो 2 टाइम्स कट गया, तो यानी -2 प्लस b इक्वल टू 2, तो b कितना आ गया 4। वो मैं खुद से करो कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पुट कर देते हैं और आंसर देखते हैं कितना आ रहा है। a कितना आया था हमारा -1/2 और ये हमारा आया था 2 t की पावर 1/2 यानी √t प्लस b कितना है 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस का c। अब t पुट कर देते हैं, 2 काट दो, माइनस t कितना था x स्क्वायर, t था 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस का c। चेक करें, ठीक है। मैं भी देख लेता हूँ अपनी एनसीईआरटी से। तो भैया फाइनली बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये कौन सा था हमारा 20, नेक्स्ट करते हैं 21। वही सेम ही है, करते हैं लेकिन कंप्लीट तो करना ही है हमने।